देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में लोग अपने अपने तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बात करें अगर प्रयागराज की, तो यहाँ पर लखनऊ से आए ट्रेनर्स छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं ताकि वो मुश्किल समय में अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद खड़ी हो सके। आप भी देखिए प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की ये खास रिपोर्ट। देश को आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के हर राज्य के लोग अपने अपने तरीके से आजादी का जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में संगम शहर प्रयागराज में आजादी के अमृत महोत्सव को बेहद ही खास तरीके से मनाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज की छात्राओं, कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। बीते 2 दिनों से हर रोज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और छात्राएं लखनऊ से आए ट्रेनर से आत्मरक्षा किस तरीके से की जाए इसके गुण सीख रही हैं। प्रयागराज के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आनंद अग्रवाल ने अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर ये 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हर रोज महिलाएं और लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिला सशक्तिकरण को मजबूती देता यह प्रशिक्षण उन महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है जो महिलाएं आए दिन ईव टीजिंग का शिकार होती हैं। इस कार्यशाला में आने वाली महिलाओं का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है और उनको टोपी और टी-शर्ट गिफ्ट के तौर पर दी जाती है। साथ ही साथ आई कार्ड भी बनाया जाता है जिससे सबकी पहचान हो सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रयागराज बचाओ बेटी बचाओ के अभियान के तहत 3 दिवसीय बालिकाओं और महिलाओं के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण इस रॉयल गार्डन में दिया जा रहा है। ट्रेनिंग लेने से उनके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जागृत हुआ है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं और सुबह के समय 95 बच्चे और इस समय 75 to 80 बच्चे जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। सिखाने वाले रेड ब्रिगेड ट्रस्ट लखनऊ के लोग हैं। श्री अजय पटेल जी, सुष्मिता जी और प्रियंका जी ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्प्रे दिया जा रहा है, हम लोग टी-शर्ट दे रहे हैं, कैप दे रहे हैं और जाते समय नाश्ते के पैकेट दे रहे हैं। सुबह 9 बजे से 12 बजे तो शाम 5 बजे से 8 बजे तक यह ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में 2 महिलाएं और 2 पुरुष लखनऊ से आए हैं जो महिलाओं को मुश्किल हालातों में किस तरह से अपनी रक्षा करनी चाहिए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा लाभ छात्राओं को हो रहा है। छात्राओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आए दिन सड़कों पर या फिर कॉलेज के गेट के बाहर ईव टीजिंग का शिकार होना पड़ता है और लड़कों द्वारा बदतमीजी की शिकायत भी बढ़ रही है। ऐसे में इस कार्यालय को बेहद लाभ हो रहा है क्योंकि उन्होंने आत्मरक्षा के कई गुण सीखे हैं। यहाँ पर हम लोग आए ट्रेनिंग लेने। यहाँ पर हम लोग को अपने आप को आत्म सुरक्षा कैसे करें वो बताया जा रहा है। जैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो चौराहे पर, स्कूल के बाहर लड़कों का जैसे क्राउड टाइप का रहता है, स्कूल कॉलेज के बाहर गर्ल्स, तो हमें अगर वो लोग कमेंट मारते तो हमें अपने आप की कैसे सुरक्षा करनी है इस बारे में हमें सिखाया जा रहा है। हमें यहाँ पर टी-शर्ट मिली है, कैप मिली है और आई कार्ड है। उधर आयोजक समाज सेवी आनंद अग्रवाल का कहना है कि आने वाले दिनों में महिलाओं को और सशक्त होने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अमृत महोत्सव को इस खास तरीके से मनाने का फैसला किया है। ऐसे में उनको खुशी है कि महिलाएं भी इस कार्यशाला में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया है उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ आइज स्प्रे भी दिया जाएगा ताकि उनके साथ कभी भी कोई घटना होती है तो उनके पास ये मौजूद रहे। उन्होंने यह भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे। यहाँ की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मुझे अभी हाल ही में पता चला था कि आनंद अंकल ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए सेल्फ डिफेंस बेसिकली फॉर विमेन।
तो मुझे पता चला तो काफ़ी लोग कि मतलब यहाँ पे जेंट्स का नेचर इज़ नॉट गुड इन इलाहाबाद स्पेशली, कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा टीज़ करते हैं, कमेंट पास करते हैं। सो उसके लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि मुझे ठीक लगा। और मेरे माँ बाप को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए जाऊँ 3 दिन के लिए कैंप में। और फ्री है एकदम कॉस्ट, और यहाँ पे ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, और जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ। और मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया तो वो भी काफ़ी खुश हुए कि मेरी बेटी ने ये सब सीखा है एंड ऑल दैट। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि देश को आज़ाद हुए 75 साल होने वाले हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं प्रयागराज के एक जगह पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कई सारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो आपको दिख रही होंगी, और यहाँ इनको खास तरीके की ट्रेनिंग है वो दी जा रही है, और किस तरीके से उनको अपनी रक्षा करनी है उसी की यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। और आपको जो 2 ट्रेनर दिखाई दे रहे हैं ये भी लखनऊ से आए हैं, और 3 दिवसीय जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है कि अगर कोई भी ईव टीजिंग करता है या उनसे छेड़खानी करता है तो वो अपना बचाव कैसे करें। तो ये 3 दिवसीय जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर खास अमृत महोत्सव के लिए चल रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर उम्र की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और इनको टी-शर्ट, कैप के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनके गले में जो है आई कार्ड भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी यहाँ पर इनको दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ख़ास तरीके की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर चल रही है, और अमृत महोत्सव को बेहद ख़ास तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो थीम है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। आयोजकों का भी कहना है कि अगर हम इनकी आत्मरक्षा की जो हुनर जो है वो अगर हम सिखाएंगे तो आगे देश के लिए काफ़ी मजबूती मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, अखबारवाला.com, प्रयागराज।